मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र और भूखमरी साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए हम एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बस कर रहे परिवारों की गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और किशोरियों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, जो धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाएं गरीबों के लिए सामूहिक भोजन का कार्यक्रम चलाती है। उन्हें यदि वे चाहें तो सरकार सस्ते दाम में अनाज उपलब्ध कराएगी। भारत में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। गरीबों के लिए सस्ते मकानों की कमी काफ़ी है। सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्रालय इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का अनुदान देगा। इसका क्रियान्वयन हुंडको करेगा। वह इसका आयोजन के लिए 2,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में भी उपलब्ध कराएगा। हमारी सेना के 3 लाख जवानों के परिवारों को आवास की सुविधा अभी तक नहीं मिली है। आवास निर्माण की आज की वर्तमान गति से इस लक्ष्य पूर्ति के लिए 30 वर्ष लगेंगे। हमने फैसला किया है कि इन 3 लाख मकानों का निर्माण अगले 4 वर्ष में पूरा किया जाएगा। पिछले वर्ष मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संशोधन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख किया था। प्राय सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है। अब तक इस योजना के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इस पूरी योजना में कुल 60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सन 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 500 से ज़्यादा आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 55,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में से इस योजना को स्वतंत्र भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना गया है। इस पर काम और तेज किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन 2 प्रमुख सड़कों योजनाओं से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हमारा लक्ष्य है दूरी को दूर करना। इसीलिए हम भारत के सभी गांवों को सभी सड़कों से नहीं बल्कि दूरसंचार इंटरनेट के माध्यम से भी जोड़ना चाहते हैं। इस दिशा में पिछले 2 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस काम को हम और तेज़ी से करेंगे। पैरा, अगर आप चाहें तो उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं। उनके जीवन की सूखी बागियां को हरा भरा बना सकते हैं।
मगर इसके लिए आपको अपने नेत्रों का दान करना होगा, क्योंकि अपनी आँखों से दूसरों को देखने का अवसर प्रदान करने के लिए नेत्रदान की एकमात्र सेवा है, जिसके माध्यम से आपकी आँखें पाने वाला एक नेत्रहीन अपना जीवन बदल सकता है, अपनी अंधेरी दुनिया को जगमगा सकता है। हाँ, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं का होना परम आवश्यक है। आज हर क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ मनुष्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी